अभी तो कलयुग पलने में है, लेकिन जब कलयुग यहाँ से भैया जवान होगा तो जब उसका पापा चरण पृथ्वी पर बढ़ेगा, संत तो ऐसा कहते हैं कि जब मानव की आयु 10 वर्ष रह जाएगी तब भैया साक्षात मेरे प्रभु 24वां अवतार, बोले भैया कल की अवतार प्रभु प्रकट होंगे। प्रेम से कहिएगा श्री राधे। भैया कल की अवतार होगा जब प्रभु मानव की उम्र 10 साल रह जाएगी। ये संत भाव रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब सबसे पहले इस पृथ्वी पर आया सतयुग, सतयुग में मानव की उम्र कितनी थी? सतयुग में मानव 1 लाख वर्ष जीवित रहता था, 1 लाख वर्ष मानव की आयु थी। बोले सतयुग के बाद कौन सा आया? राम युग आया, त्रेता युग। तो जब त्रेता युग आया तो मानव की उम्र कितनी रह गई? 1 लाख में से 1 जीरो हट गए। तो त्रेता युग में 10,000 वर्ष मानव जी सकता था। और जैसी त्रेता युग राम युग गया तो कृष्ण युग आया, द्वापर युग। तो द्वापर युग आया तो 1 जीरो और हट गए। तो कितने वर्ष मानव की आयु रह गई? 1000 वर्ष। और जब कलयुग आया द्वापर के बाद तो मानव की उम्र से 1 जीरो और हट गए। तो इस कलयुग में मानव की उम्र कितनी रह गई? 100 वर्ष। लेकिन जब कलयुग जवान होगा और जब कलयुग जवान होकर के अपना पापा चरण बढ़ाएगा तो वो मानव की उम्र में से 1 जीरो और हटा देगा। तो मानव की उम्र मात्र 10 साल रह जाएगी। और जब 10 साल रह जाएगी तब उत्तर प्रदेश यूपी में सांबल गांव में विष्णु दत्त ब्राह्मण के घर पर मेरे ठाकुर का 24वां अवतार, बोले कल की अवतार प्रकट होगा। प्रेम से कहिएगा श्री राम। तो जैसे 24 अवतारों की कथा हुई तो शौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि ये कथा किसने लिखी, क्यों लिखी? तब जाकर के सूत जी ने कहा कि ऋषिवर, एक बार जो है बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी के किनारे पर जैसे प्रातः काल प्राशा नंदन श्री वेद व्यास अपने संध्या वंदन कर्म से निवृत्त होकर के भैया एकांत ध्यान स्थित होकर के जब विराजमान हुए तो उनका मन उदास हो गया। जैसे व्यास जी का मन उदास हुआ तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो साक्षात स्वयं ठाकुर पृथ्वी पर प्रकट हुए हो और आपका मन उदास नजर आ रहा है, ये शोभा नहीं दे रहा। तो व्यास जी ने कहा कि अरे नारद जी भैया उदासी का कारण मेरा अपना नहीं है। व्यास जी ने कहा कि नारद जी आने वाले कली काल में इस मानव का कल्याण कैसे होगा ये सोच करके मेरा मन उदास है कि मानव का कल्याण कैसे होगा। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने 4 वेद लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए और फिर भी मन उदास है। इतने ग्रंथ लिखने के बाद इन ग्रंथों में और है क्या? मानव जीवन जीने का ढंग ही तो है। जब इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी आपका मन प्रसन्न होना चाहिए और फिर मन उदास है। तो नारद जी ने कहा कि इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं कि मानव का कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जितने भी आपने ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में भगवान को पाने के लिए बहुत कठिन नियम लिख दिए, बहुत कठिन नियम लिख दिए। उन नियम के रास्ते पर ये कली काल का मानव जिसके पास बुद्धि कम है, ज्ञान कम है, जिसके पास भगवान के प्रति भैया रुचि कम है और ममता में रुचि ज्यादा है, ऐसा ममता में डूबा ये जीव भैया आपके बताए हुए रास्ते पर कैसे चलेगा। तो व्यास जी ने कहा तो नारद जी क्या करूं, क्योंकि अब देखो भागवत में देखो ग्रंथ शास्त्र में तो नियम है कि भगवान में मन लगाना है तो पहले आसन जीतो, ये नियम है। आसन जीतो, ये सबसे पहला नियम है, आसन जीतो। आसन का मतलब कि पलाती मारना, कि जैसे कथा में बैठ गए, गुरु की शरण में बैठ गए, भगवान की शरण में बैठ गए, कथा में बैठ गए, जैसे पलाती लग गई सो लग गई। सुध बुध नहीं रहनी चाहिए, पलाती हिलनी नहीं चाहिए। इसे कहते हैं आसन जीतना, इसे कहते हैं आसन जीतना।
कथा 1 घंटा हो, कथा 5 मिनट हो, कथा 5 घंटे हो। अब तो समय कलयुग आ गया, एक टाइम कथा होती है 3 घंटे कथा होती है। और जब हम लोग महाराज जी के सानिध्य में रहते थे, स्वामी जी के 2 टाइम कथा होती थी और दोनों टाइम में 4-4 घंटे कथा होती थी और 6-6 घंटे दोनों टाइम मंच पर बैठना पड़ता था। और सुबह 2-3 घंटे स्वामी जी के साथ उनकी पूजा में कमरे में बैठना पड़ता था। तो कम से कम भी 8 घंटे 6-10 घंटे जो है मंच पर बैठना पड़ता था एक ही प्लाटी में, उठ नहीं सकते थे। जिस दिन हम लोग उठ जाते थे, हमारे में से कोई भी विद्यार्थी मंच से उठ जाए, स्वामी जी की संध्या वंदन पूजा कर्म में बैठ के उठ जाए, तो स्वामी जी फ्री होके कहते थे कि बालक अब तुम्हें जरूरत नहीं है हमारी, जाओ घर जाओ। इतना ही कहते थे कि घर जाओ। इससे ज्यादा कोई प्रेम नहीं था, इससे ज्यादा कोई प्रेम नहीं था। इसलिए आसन तो नारद का महाराज आपने इतने कठिन नियम लिख दिए तो भगवान को जीव कैसे पाए? इसलिए कोई सरल नियम लिखिए। व्यास ने कहा मैं सरल नियम कहां से लाऊं? तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिस ग्रंथ में मेरे ठाकुर की भक्ति की महिमा हो, जिस ग्रंथ में मेरे ठाकुर के भक्त की महिमा हो, जिस ग्रंथ में मेरे ठाकुर के रसिक संतों की महिमा हो, जिस ग्रंथ में मेरे ठाकुर के रूप माधुरी लीला माधुरी, मेरे ठाकुर के भगवत नाम संकीर्तन की महिमा हो और इतनी महिमा हो कि जीव इस आनंद में डूब करके ठाकुर के चरण कमल नौका में बैठ करके भव सागर से पार हो जाए। का तो ऐसा ग्रंथ कहां से लाऊं? तब नारद जी ने अपना पिछले जीवन की कथा सुनाई। मैं दासी का बेटा था, पिताजी बचपन में गुजर गए, माताजी को सांप ने काट लिया, मैं संतों के पास रहने लगा, संतों की सेवा करने लगा, उनकी वस्त्र धोने लगा, आंगन बुहारने लगा। मैं तो ठाकुर का भोग बनाने लगा, भोग लगाने लगा, ठाकुर जी को सुलाने लगा, उठाने लगा। तो मन जो है ठाकुर जी की भक्ति में रम गया। और जैसे ही रम गया तो संत एक दिन बोले कि हम जा रहे हैं नगर से। तो नारद ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा। तो संतों ने कहा कि भैया आपने साथ नहीं जाना, आप तो घर में रह करके अपने माता की सेवा करो और घर में ही भजन करो। तो नारद ने कहा कि माता को सांप ने डस लिया, मैं आजाद हो गया, जंगल में जाके संतों का नाम दिया हुआ जपने लगा। जैसे जपने लगा तो उस मोर पंखधारी घुंघराले बालों वाले कुंडलधारी पीतांबर पहने हुए, विजयंती कौस्तुक माला पहने हुए, हाथों में कंगन, पैरों में पैंजनियां, कमर से मुरली बांधे हुए, मस्तक पर पीला कस्तूरी तिलक लगाए हुए, वो सांवला कमल नैन मंद मंद मुस्कुराता हुआ नंद नंदन श्याम सुंदर मेरे हृदय में आके प्रकट हो गया। और जैसे नारद जी ने कहा कि वो नंद नंदन श्याम सुंदर जैसी हृदय में प्रकट हुआ, तो मैं आंख खोल करके जंगल में भागने लगा कि प्रभु जो अंदर झलक दिखाई है जरा बाहर भी सामने आइए, एक बार निहारना चाहता हूँ। तो जैसी अंदर से आवाज आई कि दर्शन करना तो और तप करो। तो जैसे कहा कि और तप करो, तो नारद ने कहा कि मैंने तप किया और प्रभु प्रकट हो गए। और प्रभु ने कहा कि नारद जी जाओ, अगला जन्म तुम्हें मेरा अवतार ही प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा व्यास जी, एक दासी का बेटा बिना वेद पढ़े, बिना समाधि लगाए, एक संतों की सेवा, ठाकुर की सेवा, भगवत सेवा, एक हरि चर्चा के बल पर जो है आज ठाकुर का स्वरूप बन के मैं प्रकट हो गया। तो नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत कथा सुनाई। अब नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी बद्रिका आश्रम में बैठ गए और शाम्यक नामक अपने आश्रम में बैठ करके भगीरथ के सरस्वती नदी के किनारे पर कथा को लिखना प्रारंभ किया। देखिए ये त्रिवेणी है भागवत, भागवत त्रिवेणी संगम प्रयागराज है, ये त्रिवेणी है। ये कथा लिखी कहाँ गई? बोले सरस्वती नदी के किनारे पर। बोले ये कथा पहली बार गाई कहाँ गई? बोले भगीरथ गंगा के किनारे पर। और इस ग्रंथ में किसकी महिमा गाई गई? बोले यमुना महारानी की। तो लिखी कहाँ गई? सरस्वती के किनारे पर। गाई कहाँ गई पहली बार? बोले भगीरथ हरिद्वार आनंद तट पर सनकादिक ऋषियों ने गाई। तो गाई कहाँ गई? हरिद्वार गंगा के किनारे। और कौन सी नदी किस ग्रंथ में महिमा है? बोले यमुना की। तो गंगा यमुना सरस्वती
तीनों की महिमा इस ग्रंथ में, जहां तीन का संगम हो वो प्रयागराज है। इसलिए एक मामूली ग्रंथ नहीं, ये जैसे प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है, वैसे ये भागवत भी सब ग्रंथों का राजा है। और ये ग्रंथ, ये यज्ञ जो है, ये साक्षात यादव परिवार के आंगन में कुंभ का मेला लगा है। ये यादव परिवार के आंगन में कुंभ का मेला लगा है, और जो आएगा उसे इस कुंभ में आनंद से डुबोया ही जाएगा। ये त्रिवेणी का संगम है, ये प्रयागराज है, ये कुंभ का भैया मेला है। ये ऐसा नहीं, कुंभ गए थे इस बार, जो कुंभ गया था वो पहले प्रयागराज को देखा होगा कि खेतों में चल के जाना पड़ता था। यहाँ भी खेतों में चल के आ रहे हो। प्रयागराज में गया था, उसे याद होगा कि रेतली भूमि पर चल कर के संगम के पास जाना पड़ता था, और यहाँ भी आ रहे हो चल करके। इसलिए वही दृश्य, वही संयोग, इसलिए भागवत कुंभ का मेला है। तो कहा गया, तो शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा, महाराज ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्यों सुनाई? तब जाकर के सुखदेव जो है, सूत जी ने शौनक ऋषि से कहा कि ऋषिवर, ये महाभारत के युद्ध की अंतिम चरण की चर्चा है कि जब महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत के युद्ध में जब अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ, तो भीम की गदा युद्ध में दुर्योधन भैया हार गए। आज दुर्योधन अंगहीन हो गए, खून से लथपथ शरीर हो गया। अकेला दुर्योधन भैया कुरुक्षेत्र की रेतली भूमि पर खुले आकाश के नीचे तड़प रहा है। जैसे दुर्योधन तड़प रहा है, तो उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को प्रणाम किया, और अश्वत्थामा ने कहा, महाराज हमने आपका नमक खाया है, आज्ञा दे मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो दुर्योधन ने कहा कि अरे अश्वत्थामा, ये आज्ञा सुना सुना के मैं थक गया। यदि मैं जीवन में आज्ञा सुनाने की बजाय यदि मैं जीवन में किसी एक की आज्ञा मान लेता, तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। इसलिए आज्ञा सुनाने की इच्छा खत्म हो गई। इसलिए दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मैं मर भी नहीं सकता और मैं जी भी नहीं सकता। जीता हूं तो दुश्मन की चौखट पर जीना पड़ेगा, और मरता हूं तो दुख इस बात का है कि दुश्मन 5 एक नहीं मरा और हम 100 एक नहीं बचा। इसलिए क्या मुंह लेके ऊपर जाऊं? एक दुश्मन ऊपर बैठा होता तो खुशी से मैं जाता, इसलिए एक भी दुश्मन आगे नहीं मिलेगा। तो अश्वत्थामा ने प्रणाम किया, और अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे आधी रात को जाके बैठ गए, और मन में सोचने लगे मैं अपने राजा को कैसे प्रसन्न करूं, क्या करूं? तो अश्वत्थामा जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला था, उसमें चिड़ी के बच्चे सोए हुए थे। तो आधी रात को उल्लू आया और चिड़ी के सोए हुए बच्चों पर उल्लू ने आक्रमण किया और सब बच्चों को भैया मार दिया। अश्वत्थामा देख रहे, इसे भागवत में कहते हैं उल्लू का न्याय। अश्वत्थामा ने कहा, रे मैं भी इस उल्लू की तरह आधी रात को सोए हुए पांडवों पर आक्रमण करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, और जैसे मन में आया मैं आधी रात को आक्रमण करूंगा। तो लेकिन भैया होई सोई जो राम रच राखा। तो द्वारकाधीश ने पांडवों से कहा, रे पांडव, आज महाभारत युद्ध की विजयी की पहली रात है, आओ खुशी कहीं दूर जाकर के बनाएंगे। तो पांडवों ने, द्रौपदी कुंती ने द्वारकाधीश से कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो। तो आज द्वारकाधीश ने सारथी बन गए, पांडव द्रौपदी कुंती रथी बन गए, और जैसे द्वारकाधीश पांडवों को दूर ले गए, तो उधर आधी रात को चोरों की तरह नंगे पांव दबे हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के कक्ष में प्रवेश किया। जैसे अश्वत्थामा ने प्रवेश किया तो देखा कि आंगन में 5 जवान व्यक्ति लेटे हुए। अश्वत्थामा ने 5 जवान व्यक्तियों का गला काटा, और गला काट करके ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। और अश्वत्थामा ने कहा, महाराज अब आप खुशी से मरिए, देखिए आप एक दुश्मन की बात करते थे, लो मैं 5 ले आया। तो दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा
अपनों का मुख देख देख मरों का मुख देख के मैं थक चुका हूँ। जरा मैं प्राण त्यागने से पहले मरे हुए दुश्मन का मुख देखना चाहता हूँ। तो जरा इन पांचों के मुख से चत्र हटाओ। जैसी दुर्योधन का चत्र हटाओ, अश्वत्थामा ने चत्र हटाई। जैसी दुर्योधन की नजर पड़ी, दुर्योधन ने कहा कि अरे अश्वत्थामा, गुरु पुत्र होकर कितना नीच कर्म कर दिया, जाओ मेरी नजर से दूर हो जाओ। दुर्योधन का अश्वत्थामा, तूने जीते जी नहीं, तूने मरने के बाद भी मेरी परलोक की शांति भी छीन ली। दुर्योधन का अश्वत्थामा, जिन 5 जवान व्यक्तियों का तू गला काट के लाया है, ये 5 पांडव नहीं। दुर्योधन का अश्वत्थामा, ये 5 द्रौपदी के जवान बेटों का गला काट लाया है। इन 5 ने मुझे कंधा देना था, इन 5 ने मुझे अग्नि देनी थी, इन 5 ने मेरा श्राद्ध करना था। दुर्योधन का अश्वत्थामा, तूने तो श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। तो अश्वत्थामा भैया, अब अश्वत्थामा तो चले गए। उधर दिन निकला, द्वारकाधीश, पांडव, द्रौपदी, कुंती वापस कक्ष में आए। जैसे वापस आए तो द्रौपदी ने देखा कि 5 जवान बेटा मेरे लेटे, गला कटा है। तो द्रौपदी रोने लगी। जैसे द्रौपदी रोने लगी तो अर्जुन ने कहा, द्रौपदी रो मत, जिस व्यक्ति ने ये नीच कर्म किया है उसका सिर मैं तेरे चरणों में लाके काटूंगा। जैसे अर्जुन ने आज्ञा वचन लिया तो मेरे प्रभु द्वारकाधीश जो है सारथी बन गए, अर्जुन रथी बना, और अर्जुन ने एक ही बाण छोड़ा, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। जैसे रथ से बांध लिया तो रथ से बांध करके जो है आश्रम में लाए। और अर्जुन ने द्रौपदी को आवाज दी कि द्रौपदी जरा बाहर आओ, देख तेरे 5 जवान बेटों का दुश्मन मैं लेके आया हूं। जैसे अर्जुन ने आवाज दी तो द्रौपदी जरा बाहर आई। और जैसे द्रौपदी बाहर आई तो द्रौपदी ने बाहर आकर के कहा कि भैया, द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा तो बंधा है, आज छूट नहीं पाएगा। तो आज द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कहा कि छोड़ दीजिए। जैसे कहा कि मुंचताम में ब्राह्मणों निंद्राम गुरु, कि छोड़ दो। अर्जुन ने कहा छोड़ दो, 5 जवान बेटों का मृत शरीर तेरे आंगन में है और दुश्मन तेरे सामने, और द्रौपदी तू कहती छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा अर्जुन, मेरे 5 जवान बेटों का मृत शरीर मेरी आंखों के सामने आंगन में है, इसलिए जवान बेटे के मृत शरीर को देख के मां पर क्या बीतती है ये मुझसे ज्यादा आज दुनिया में कोई नहीं जान सकता। इसलिए मुझे तो दुख हुआ सो हुआ अर्जुन, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसे मार दोगे तो इसकी बुजुर्ग माँ जब इसका मृत शरीर देखेगी तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जितना दुखी कोई इस पृथ्वी पर और भी माँ हो। इसलिए छोड़ दो। ये भारतीय नारी है, इसे भारतीय नारी, इसे भगवान का भक्त कहते हैं कि जो मुझे दुख मिला तो मिला, जो दुश्मन की भी भलाई चाहता है, ये है भगवान का भक्त। ये लक्षण है जो कह रहा है मुझे दुख मिला तो मिला, लेकिन नहीं मेरे कारण इसे दुखी ना हो, इसकी माँ दुखी ना हो, छोड़ दो अर्जुन। भीम ने कहा अर्जुन द्रौपदी की सुनो मत, इसका नमो नारायण करो। अर्जुन हैरान हो गया कि पत्नी की मानो कि भाई की मानो। तो अर्जुन द्वारकाधीश के पास गए, चरण पकड़ लिए कि प्रभु क्या करूं। तो द्वारकाधीश ने कहा कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आदताई वदाहरण, कि ब्राह्मण को कभी मत मारो चाहे वो आदताई हो, और आदताई को कभी मत छोड़ो चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना। आदताई किसे कहते हैं? हमारे बीच में आदताई बैठा है, कैसे पहचानोगे? आदताई किसे कहते हैं? आदताई कहते हैं उग्रवादी को। आदताई कहते हैं उग्रवादी को, और उग्रवादी को छोड़ना नहीं चाहिए चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। उसे मार देना चाहिए, उसको रखना कोई फायदा नहीं, उसे मारना ही फायदा है। जहां मिले सो मार दो, कैसे भी मारो, आगे पीछे ऊपर नीचे, कैसे कोई पाप नहीं उग्रवादी को मारने का। राम ने बाली को छिप के तीर मारा, राम को कोई पाप नहीं लगा।
राम ने कहा बाली से, तू आतताई है। आतताई किसे कहते हैं? भागवत में लिखा है, मत्तम परमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म। बोले जो बच्चे को मारे, बोले मत्तम परमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म। जो बालक को मारे, जो सोए हुए को मारे, जो पागल को मारे, जो नारी को मारे, जो निहत्थे को मारे, जो शरण में आए को मारे, इसे कहते हैं आतताई। इन्हें मारने का ठाकुर जी कहे, ठाकुर जी ने अश्वत्थामा की शिखा को काट दिया, यज्ञोपवीत उतार दिया, अपमान करके आश्रम से निकाल दिया। मेरे द्वारकाधीश पांडव द्रौपदी कुंती कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आए। जैसे हस्तिनापुर आए तो सब काफी दिन बीत गए। तो एक दिन द्वारकाधीश ने पांडवों से कहा कि मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूँ। जैसे कहा कि मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूँ तो सब पांडव मेरे प्रभु की विदाई की तैयारी करने लगे। जैसे द्वारकाधीश रथ के पास पहुंचे, जैसे रथ पर सवार होने लगे तो दूर से एक नारी दौड़ के आई और दौड़ के आके प्रभु के द्वारकाधीश के चरण पकड़ लिए। और उस नारी ने द्वारकाधीश के चरण पकड़ के कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते न अन्यं तद्वयं पक्षे यत्र मृत्यु परस्परम्। कहा कि पाहि पाहि महायोगी। उस नारी ने प्रभु के चरण पकड़ के कहा, प्रभु क्षमा करो, मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कहा किससे रक्षा करें? तो वो कोई और नहीं, वो अर्जुन के बेटा अभिमन्यु और अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा देवी। तो प्रभु ने कहा उत्तरा किससे रक्षा करूं? उत्तरा ने कहा प्रभु मेरे गर्भ में पांडव वंश का चिराग पल रहा है, एक ब्रह्मास्त्र उसे नष्ट करने आ रहा है, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मास्त्र का कोई विरोध नहीं कर सकता, ये नियम है। आपने देखा होगा हनुमान जी को लंका में बांध लिया था, हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता। हनुमान जी चाहते तो लंका को उठा के यहाँ ले आते, लेकिन फिर भी बंधे। क्यों बंधे? हनुमान जी को कौन बांध सकता है? हनुमान जी को कोई नहीं बांध सकता। जो एक पल में मच्छर बन जाता है, एक पल में पहाड़ बन जाता है, उसे कौन बांध ले? लेकिन फिर भी बंधे क्यों? क्योंकि हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया और ब्रह्मास्त्र का विरोध कोई नहीं कर सकता, इसलिए बंधन स्वीकार करना पड़ा। जैसे बंधन स्वीकार करना पड़ा तो आज भैया जो है प्रभु ने देखा ब्रह्मास्त्र का मैं विरोध नहीं कर सकता और शरण में आए हुए भगत की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। तो प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भ के बालक के चारों तरफ गदा चलाई और ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर समा लिया और प्रभु ने अपने भगत की रक्षा की। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे प्रभु ने अपने भगत की रक्षा की तो सब पांडव अपने अपने महल को जाने लगे। तो दूर कुंती मां खड़ी है। कुंती मां ने कहा मेरे प्रभु ने मेरे वंश के चिराग की रक्षा कितना बड़ा काम किया और किसी ने धन्यवाद भी नहीं किया। तो कुंती दौड़ के गई और कुंती दौड़ के जाके प्रभु के चरण पकड़े गई। तो द्वारकाधीश ने कहा भुआ मेरे चरण पकड़ रही हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि भुआ भतीजे के चरण पकड़े बैठे। तो कुंती ने कहा प्रभु मैं आज अपने भतीजे की शरण में नहीं आई हूं। तो प्रभु ने कहा तो किसकी शरण में आई हूं? तो आज कुंती ने भागवत में 26 श्लोक में बताया कि मैं किसकी शरण में आई हूं। तो कुंती ने कहा प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती ने कहा प्रभु आज मैं अपने भतीजे की शरण में नहीं हूं। प्रभु ने कहा तू किसकी शरण में आई हो? बोले कृष्णाय वासुदेवाय। आज मैं अपने भतीजे कृष्ण की शरण में नहीं आई हूं। आज मैं कृष्ण जो शरण में आए हुए जीव के प्राणों की रक्षा करता है उस कृष्ण की शरण में आई। कृष्णाय वासुदेवाय, वासु मैंने प्राण, देव मैंने रक्षा करना। जो शरण में आए हुए जीव के प्राणों की रक्षा करता है मैं आज उस कृष्ण की शरण में आई हूं। तो प्रभु ने कहा हुआ
मैंने तो कभी किसी की रक्षा नहीं की। मेरे सामने कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई, मैंने किसी को नहीं बचाया। तो कुंती ने कहा प्रभु आपने अभी अभी मेरे वंश के चिराग की रक्षा की, आपको कोई देख नहीं पाया, लेकिन आप मेरी नजर से बच नहीं पाए। आपको कोई देख नहीं पाया, क्यों? क्योंकि जीव की आंखों पर माया का पर्दा है। आपको कोई देख नहीं पाया क्योंकि माया का पर्दा है। लेकिन प्रभु आप मेरी नजर से बच नहीं पाए, क्यों? क्योंकि भैया जो है अलक्षम सर्वभूतानाम अंतिर बाहिर स्थितम। प्रभु अलक्षम सर्व, आप कण कण में विद्यमान हो, आप अंदर भी आप हो, बाहर भी आप हो। इसलिए प्रभु आप मेरी नजर से बच नहीं पाए, क्योंकि मुझ पर आपकी माया का असर नहीं चलता। तो प्रभु ने कहा बुआ जब पहचान लिया है तो शरण में आयु तो मांगो, क्या मांगना है? कुंती ने कहा प्रभु क्या मांगो, बिन मांगे तो सब देता है। तू जो दे दे बिन मांगे उसी में मैं खुश हूं। कुंती ने कहा प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना सब गाइएगा। चाहे दे दे जय हो। सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो। मस्ती में गाइएगा। हरि बोल। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रहेगा। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रहेगा। चाहे हंसी बड़ा संसार, चाहे आंसुओं के हाथ, चाहे खुशी बड़ा संसार, चाहे आंसुओं के हाथ। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी गाइएगा। मस्ती में भैया ताड़ी सेवा करते हुए एक बार दोनों हाथ उठा के गइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो।
हमारे और इच्छा। देखिए सुखदेव जी आए हैं और ठाकुर जी भी आए हैं, लड्डू गोपाल बन के आए हैं। लड्डू एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और एक बात कहता हूँ, हमारे सुखदेव जी आए हैं, पहले यादव साहब तिलक करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद सब लोग प्रणाम करेंगे। पहले यादव जी। हाँ। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और शाम। ताता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझदार, चाहे छोड़ हमें मझदार। तू जो भी देना चाहे दे दे, तेरे सरकार तेरे फूलों से मिल प्यार, तेरे कांटों से मिल प्यार। तू जो भी देना चाहे गाइएगा, सब गाइएगा। सरकार तेरे फूलों से मिल प्यार, तेरे कांटों से मिल प्यार। जय हो। जरा ताड़ी सेवा करते हैं भैया। श्री राधे। तेरी मरी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मरी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। हमको कर ले तू स्वीकार, तुझे वंदन है बार बार। हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे, तेरे सरकार तेरे फूलों से मिल प्यार, तेरे कांटों से। सब लोग तिलक नहीं करेंगे। तू जो भी देना चाहे दे दे, तेरे सरकार तेरे फूलों से मिल प्यार, तेरे कांटों से मिल प्यार, तेरे फूलों से मिल प्यार। जय हो, सब गाइएगा। जय हो। श्री राधे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, तेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दो, तेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी
राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे एक बार सब प्रेम से कही श्री राधे। इतने प्रेम है दोनों हाथ उठा के जोर से कही श्री। तो कहा गया कि भैया जैसे कुंती ने प्रार्थना की तो कुंती ने कहा प्रभु यदि देना चाहते तो मुझे दुख दे दो, मेरे जीवन में बीते हुए दुख दे दो। तो आज प्रभु ने कहा कि अरे भुआ जीवन पर्यंत तूने दुख भोगा, आंसू को मिला तो फिर दुख भोग ली। तो कुंती ने कहा प्रभु जब दुख थे तो तू हर पल मेरे पास था, बिन बुलाए आता था, लेकिन आज सुख मिला तो तूने भी एक पल में कह दिया कि भुआ मैं द्वारकापुरी जा रहा हूं। तो कुंती ने कहा जिस सुख के आने से तू दूर जाए मैं वो सुख त्यागती हूं। तो कुंती ने कहा कि सुख के माते सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वादों के जो पल पल नाम जपाए कबीरा, पल पल नाम जपाए। कुंती ने कहा प्रभु सुख के माथे सील मैंने पत्थर, बोले ऐसे सुख के माथे पत्थर पड़े जो तुझे दूर लेके जाए। प्रभु ने कहा लो हुआ मैं द्वारकापुरी नहीं जाऊंगा, तेरे पास रहूंगा। उसी प्रकार अब प्रभु हस्तिनापुर गए, 2 मिनट शांति से बैठे रहिएगा, प्रभु का दर्शन करिए, कथा को विश्राम की तरफ लेके जा रहा। तो कहा कि उसी प्रकार जैसे प्रभु हस्तिनापुर में रहे तो एक दिन युधिष्ठिर ने प्रातः 4 बजे द्वारकाधीश के कक्ष में गए तो प्रभु समाधि में बैठे माला जप रहे। जैसे आंख खोली देखा युधिष्ठिर आए, प्रभु ने प्रणाम किया। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु क्या आपसे भी बड़ा कोई भगवान है? प्रभु ने कहा मुझसे बड़ा कोई नहीं। युधिष्ठिर ने कहा जब आपसे कोई बड़ा नहीं है तो आप 4 बजे ये किसके नाम की माला जप रहे हो? आप समाधि में कैसे बैठे हो? तो प्रभु ने कहा कि अरे युधिष्ठिर भैया मैं सुबह 4 बजे किसी भगवान के नाम की माला नहीं जपता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा तो फिर किसकी माला जपते हो? तो द्वारकाधीश ने कहा कि अरे युधिष्ठिर भैया जो पृथ्वी पर मेरा भक्त 4 बजे उठ के मेरी सेवा में बैठ जाता है, मैं 4 बजे उठ करके उस भक्त के नाम की माला जपने लगता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो जैसे प्रभु ने भैया युधिष्ठिर ने कहा कि मन नहीं लग रहा प्रभु, तो प्रभु फिर भैया युधिष्ठिर को पांडवों को द्रौपदी को साथ लिया, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र आए, दादाजी को प्रणाम किया और दादाजी को जो है द्वारकाधीश ने कहा कि दादाजी ज्ञान दीजिए। भागवत में दादाजी ने एक श्लोक में ज्ञान दिया और दादाजी ने कहा कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। बोले दान धर्मान राज धर्मान। भैया पहले दान धर्मान बताया कि दान ही सबसे बड़ा है, गृहस्थी के लिए दान ही सबसे बड़ा है। जैसे भारत में रुपया चलता है, ध्यान देना, भारत में रुपया चलता है, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है और भैया परलोक में
पुण्य नाम की करेंसी चलती है, वहां पुण्य नाम की करेंसी। तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ये रुपया जमा कराओगे तो डॉलर मिलेगा। तो यहाँ से परलोक जाना है, ये रुपया जमा करवाओगे तो परलोक में जाकर के पुण्य नाम का नोट मिलेंगे। परलोक में जाके पुण्य नाम के नोट मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जब ये रुपये से दान करोगे। क्योंकि विदेश जाते तो पहले रुपया जमा करवाते, फ्री डॉलर मिलता है। यहाँ से रुपया जमा करवाओ, वहां जाके डॉलर निकालो। तो यहाँ रुपये का दान करोगे तो पुण्य जो है परलोक में जाके पुण्य नाम का नोट मिलेगा। इसलिए वहां पुण्य नाम का नोट चलता है। तो कहा गया कि इसके बाद जो है माघ का महीना एकादशी तिथि आई और भागवत में विष्णु पितामह दादा ने 11 श्लोक में कन्हैया को प्रणाम किया। और 11 श्लोक में प्रणाम करते हुए अंदर से आत्म ज्योति निकली, ठाकुर के अंदर समा गई। ठाकुर ने अपने भक्त को अपना रूप दे दिया और भैया पांडव द्रौपदी कुंती वापस हस्तिनापुर आए और उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया विष्णुराज। जिसके पास जाता था परीक्षा लेता था, नाम पड़ गया परीक्षित। और जैसे प्रभु द्वारकापुरी गए, उधर से विदुर वापस आए हस्तिनापुर। विदुर ने गंधारी धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, हिमालय में प्रवेश कर गए। एक दिन अर्जुन मिलने द्वारकापुरी प्रभु से गए, 7 महीने बाद वापस आए। अर्जुन ने भरी सभा में आके कहा कि द्वारकाधीश मानस लीला को विश्राम दे के गोलोक धाम जा चुके हैं। कुंती ने प्राण त्याग दिए, पांडवों ने परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया। पांडव और द्रौपदी हिमालय के सप्त स्तोत्र में प्रवेश कर गए और परीक्षित राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। परीक्षित ने एक दिन नगर की परिक्रमा कर रहे थे कि एक काले विकराल मुख वाला गाय को पीट रहा था। तो परीक्षित ने कहा कि अरे भैया तू कौन है? हम तो गाय को माँ कहते हैं, तू पीट रहा है। मैं 2 मिनट में आरती की तरफ जा रहा हूँ, कृपया इसी तरह शांति से बैठे रहे। 2 मिनट बाद आरती में प्रवेश करेंगे। हमें भी पता है कि भैया समय हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कथा का नियम है, किसी न बीच में थोड़ा छोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं तो विश्राम जो नियम है वहां लेके जाना पड़ेगा। तो कहा गया कि कथा कहाँ थी? देखो जल्दबाजी में आप भूल जाते हैं कहाँ थी। हाँ, परीक्षित परिक्रमा करने गए, काले विकराल वाला जीव गाय को पीट रहा था। तो परीक्षित और उसका युद्ध हुआ। उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरे समय में गाय को पीटा जाएगा, ब्राह्मण संत का अपमान होगा, वेद का अपमान होगा। तो परीक्षित ने कहा तुझे दूर जाना होगा। तो परीक्षित ने 4 जगह दी कि जहाँ जुआ खेला जाए तेरा वास होगा, जहाँ शराब पी जाए तेरा वास होगा, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो तेरा वास होगा, जहाँ नारी संग हो तेरा वास होगा। तो कलयुग ने कहा महाराज कोई तो दान बढ़िया दो। तो परीक्षित ने कहा जाओ आज के बाद सोने में भी तेरा वास होगा। तो परीक्षित घर आए और दादा भीम का संदूक खोला और जरासंध का मुकुट निकाला, सिर पर धारण किया। तो भैया शिकार खेलने गया, जल की प्यास लगी, भृंगी ऋषि के आश्रम में गए। तो भृंग जो है श्रृंगी ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे थे। जब समाधि नहीं खोली तो परीक्षित को क्रोध आया और धनुष की नोक से भैया मरा सांप उठाया और समाधि में लीन ऋषि के गले में सांप को डाल दिया। प्रेम से कहिएगा श्री राधे। परीक्षित वापस आ गए। जैसे भैया ऋषि का बेटा आश्रम में आया तो उसने देखा कि मेरे पिता समाधि में बैठे और गले में मरा सांप। तो ऋषि के बेटे ने हाथ में जल लिया और कहा कि इति लंघित मर्यादम तस्के सप्तमे हनि, कि जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे आज से 7वें दिन भैया तसक नाग डस लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। परीक्षित को ज्ञान हो गया कि मुझे श्राप मिला। परीक्षित विरक्त हो गए और परीक्षित ने अपने बेटा को राज सिंहासन पर विराजमान किया। परीक्षित विरक्त होकर गंगा किनारे विराजमान हो गए। परीक्षित से ब्राह्मण संत सुखदेव मुनि प्रकट हो गए और सुखदेव मुनि से परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि जिस जीव की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। जिस मानव की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, इस पर कल चर्चा करेंगे। कि जिसने मृत्यु को सुंदर बनाना हो, जिसने मृत्यु को सुंदर बनाना हो भैया वो क्या करे
वो कोई दान करे, तीर्थ करे, जप करे, क्या करे, इस पर कल चर्चा करेंगे कि हमारा परलोक सुधर जाए, अंतिम जीवन का अंतिम क्षण सुंदर हो जाए, अंतिम चरण सुंदर बन जाए, परलोक सुधर जाए। इस पर कल चर्चा करेंगे। सुखदेव जी क्या कहेंगे और सुखदेव जी कल इस पर उत्तर देंगे। कल वामन भगवान तक झांकी जाएगी, कल ध्रुव भगत की झांकी भी आएगी। कल पहले सृष्टि उत्पत्ति होगी, उसके बाद मनु शत्रुपा की कथा आएगी, मनु शत्रुपा के बाद देवहूति की कथा आएगी, देवहूति का बेटा कपिल भगवान की कथा आएगी, उसके बाद भैया जो है सती मैया की कथा आएगी, शंकर बाबा की, उसके बाद ध्रुव की कथा आएगी, ध्रुव की वंश चलेगा, ध्रुव के वंश को पार करते हुए कल हम लोग वामन भगवान तक जाएंगे। तो कल वामन, एक तो 2 झांकी आएंगी, एक तो कल ध्रुव की झांकी आएगी। वृंदावन में ध्रुव ने जो है 5 साल के ध्रुव ने 5 महीने में बांके बिहारी को प्रकट किया। कल सुंदर झांकी ध्रुव की आएगी, उसके बाद एक झांकी वामन भगवान की आएगी। तो सही 12 से 3 बजे तक हरि चर्चा में जो है प्रतिदिन आपका इस जो है प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। आप सब भक्त वृंद ने इस प्रांगण की शोभा बनाई, इस प्रांगण को समेत दिया। ठाकुर की रूप माधुरी, ठाकुर की लीला माधुरी, ठाकुर के भगवत नाम संकीर्तन का रसास्वादन किया। मेरा ठाकुर आप सबकी कामना पूर्ण करे, आप सबको स्वस्थ रखे, ठाकुर आप सबको प्रसन्न रखे, सदा ठाकुर आपको अपने चरणों के आनंद से लगा के रखे। व्यास पीठ से संपूर्ण भक्त वृंद को हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और कल जो है सही 12 बजे ज्यादा से ज्यादा आप आइए। परसों यहाँ पर ठाकुर जी का जन्मदिन मनाएंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि कल ज्यादा से ज्यादा नगर को इस प्रांगण में लेके आइए। आप लोग जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा कथा का आनंद और प्रकट होगा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद। और ये कथा कोई घर बैठे भी देखना चाहता है तो हमारे नाम से श्री सेवक राम कौशिक जो है YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घर बैठे इस हरि कथा का आप आनंद लें और आगे की रूपरेखा को आप आनंद लें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और देखिए हम लोगों की हमने एक ट्रस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है सनातन धर्म गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट हमारी खुद की ट्रस्ट है, सनातन धर्म गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। और हम लोग अमावस को और पूर्णमासी को दो जो है वृंदावन में 200 संतों का लंगर लगता है, अमावस को और पूर्णमासी को। उसके अलावा सिरसा हरियाणा में रोज 500 आदमी का लंगर लगता है जिसमें चावल सब्जी रोटी रोज ताजा बनती है। तो रोज संतों की दवाइयों की सेवा फ्री में चलती है। संतों की दवाइयों की सेवा, मेडिसिन फ्री है, भोजन फ्री चल रहा है। वृंदावन में सेवा चल रही है, सिरसा हरियाणा में सेवा चल रही है। आप सब इस YouTube से जुड़े और आप सबको ये सब जानकारी मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना। एक बार जोर से कहिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और आइएगा सब खड़े हो जाइएगा, आरती में प्रवेश करेंगे और आरती में नाच करके आना है, फिर नाचे नहीं, ठाकुर जी के साथ सब नाचेंगे। आइएगा और सबने नाचते क्या करना है मेरे दिल की। और आइएगा क्या कहना है, मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लूट ले गया। के मुरली वाला लूट ले गया, के मुरली वाला लूट ले गया, के मुरली वाला लूट ले गया, के मुरली वाला लूट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लूट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई के मुरली वाला लूट ले गया।
ठाकुर में किसकी किसकी डोर फंसी है। जिसकी कंस से डोर फंसी है वो नहीं नाचेगा। और जिसकी मेरे मुरली वाले से डोर फंसी है वो तो मीरा है, वो तो प्रहलाद है, वो बिना नाचे नहीं रह सकता। दोनों हाथ उठाइएगा, दोनों हाथ। और क्या कहना है? ओ मेरी डोर जाने कैसे फंस गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरी डोर जाने कैसे फंस गई, ये मुरली वाला लुट ले गया, ये मुरली वाला लुट ले गया, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया। जय हो। पतंग मेरी प्रेम वाली डोर से काट दी पतंग मेरी, काट दी पतंग मेरी प्रेम वाली डोर से, काट दी पतंग मेरी प्रेम वाली डोर में फंसाई डोर कौनों ने डोरी से, डोर में फंसाई डोर। ओ काट दी पतंग मेरी प्रेम वाली डोर से, काट दी पतंग मेरी प्रेम वाली डोर से, डोर में फंसाई डोर कौनों ने डोरी से, डोर में फंसाई डोर कौनों। इस चलिया की चाल चल गई। भैया दोनों पीछे वाले नहीं नाच रहे, वीआईपी लोग पीछे, वीआईपी लोग दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ। जो नहीं कूदेगा भैया देखना पड़ोसी की कसम लगेगी। दोनों हाथ। और क्या कहना है? उस चलिया की चाल चल गई के मुरली वाला लुट ले गया। इस चलिया की चाल चल गई के मुरली वाला लुट ले गया, 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 के मुरली वाला लुट ले गया। और मेरे दिल की पतंग कट गई, के मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, के मुरली वाला लुट ले गया। मोटे 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 नैन कटिए, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे।
राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे 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 ओ 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 राधे 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 जय जय आइएगा सब मिलकर के आरती में प्रवेश करेंगे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंच यह पंचम वेद निराला है, हो ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंच ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हर नाम यही हर नाम यही हर ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को बचाने वाला, हर दर्द कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग मंत्री बोल जग मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंग बोल जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरिपुर गौरव
हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण